माई सेल्फ मिसिज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राय सिंह नगर क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्षितिज बुक का काव्य खंड का लेसन 13 ग्राम श्री चल रहा है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें जो कवि ने, आपको पता है कि गांव की शोभा का वर्णन किया है कि वहाँ पर तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं, फूल खिले हुए हैं, जिनके कारण गांव की जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। उसी को आगे पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमर तरु की डाली। तो कवि कहता है कि अब आम की जो डालियां हैं उन पर भी जो है चांदी के रंग का अर्थात सफ़ेद रंग का जो बोर है वो लग गया है, मंजरियां लग गई हैं और इस बोर के भरने से आगने वाली फसल के बारे में पता चलता है। झड़ रहे ढाक पीपल के दल। अब ढाक के और पीपल के पत्ते भी झड़ना शुरू हो गए हैं। हो उठी कोकिला मतवाली और कोयल भी मतवाली होकर गीत गाने लगी है। महक के कटल जो है वो महकने लगे हैं। मुकुलित जामुन भी अधखिले हो गए हैं और अर्थात उन पर जो है वो कलियां लगी हुई हैं। जंगल में झरबेरी झूली और जंगल के अंदर जो बेरियां हैं वो भी बोर से भर गई हैं, अर्थात फलों के आने का संकेत दे रही हैं। फूले आड़ू, उधर आड़ू के जो पेड़ हैं वो भी फूलों से भर चुके हैं। नींबू दाड़िम और नींबू के भी और जो है अनार के पेड़ों पर भी जो है फूल खिल आए हैं। खेतों में आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां जो हैं शरद ऋतु की सब्जियां जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। इस प्रकार से ये वातावरण जो है बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्रकार कवि ने इनका बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है बच्चों। और इसको आगे बढ़ते हैं हम। अगला काव्यांश जो है वो पढ़ते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। तो कवि कहता है कि अमरूद के जो फल हैं वो भी हरे से पीले हो गए हैं और उन पर लाल रंग की चित्तियाँ पड़ गई हैं, अर्थात वो भी मीठे हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर और बेर जो है वो भी पक चुके हैं और वो सुनहरे हो गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी और आंवले के जो पेड़ हैं वो भी आंवले से भर चुके हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं। लह पालक, खेतों में पालक की जो फसल है वो लहलहाने लगी है। महमह धनिया और धनिया जो है चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहा है। लौकी और सेम फैली और खेतों में लौकी और सेम की बेलें जो चारों तरफ फैली हुई हैं और फूलों से महक रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल और हरे रंग के जो टमाटर थे वो अब लाल हो गए हैं, पक गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और हरी रंग की जो मिर्चें थी वो भी अब लाल हो गई हैं, अर्थात मिर्च की फसल भी तैयार है। तो इस प्रकार से कवि ये कहता है कि जो गाँव में खेतों के अंदर तरह तरह की सब्जियां अब जो है वो खेतों के अंदर लग चुकी हैं। फल जो है मीठे हो गए हैं, खाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और बच्चों इसका थोड़ा सा भाग रह गया वो हम कल पढ़ेंगे। आज आपने इसके जो है शब्दार्थ लर्न करने हैं और उसको अच्छे से इनके शब्दार्थ लर्न करके और फिर व्याख्या करके आपने देखनी है। अच्छे से इसको लर्न भी करना है। थैंक्स।